मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। महाशिवरात्रि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा संदेश। प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही उन्होंने बधाई भी दी है। उन्होंने कहा कि शिव शक्ति की आराधना का पर्व महाशिवरात्रि है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बधाई और ढेरों सारी शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर जारी संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व शिव और शक्ति की आराधना का पर्व है। यह पर्व हमें प्रेम, एकता और आध्यात्मिक जागरण की प्रेरणा देता है। भगवान शिव की असीम कृपा सभी प्रदेशवासियों पर हमेशा बनी रहे और प्रदेश उन्नति और खुशहाली के पथ पर हमेशा आगे बढ़ता रहे, इसकी भी मुख्यमंत्री ने कामना की। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है और बधाई दी है। महाशिवरात्रि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा संदेश है। उन्होंने प्रदेशवासियों के लिए कामना की, पूजा अर्चना कर, और साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि शिव शक्ति की आराधना का पर्व है महाशिवरात्रि। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का शिवरात्रि कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जलाभिषेक किया। महाशिवरात्रि पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा संदेश है। प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को उन्होंने शुभकामनाएं दी है। भगवान शिव से शक्ति और एकता की कामना की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 22 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ मंदिर के कपाट। मुख्यमंत्री ने कहा है उधम सिंह नगर के खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चकरपुर स्थित वनखंडी महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। और इस दौरान महाशिवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं महाशिवरात्रि के अवसर पर सभी को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भगवान शिव हमें पर्याप्त शक्ति दे ताकि हम एक साथ काम कर सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण में योगदान दे सके। 22 अप्रैल को केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। तैयारियां शुरू हो चुकी है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि देवभूमि उत्तराखंड आने वाले सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहे। मैं सबसे पहले तो सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और भगवान शिव हर दृष्टि से हमारे राज्य पर कृपा करें और हमारा राज्य हमारे प्रधानमंत्री जी के जो शिव रूपी शब्द जो बाबा केदार के धाम पर निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको धरातल पर उतारने के लिए हम सभी को भगवान शक्ति दे, हम उसको धरातल पर उतार सकें और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का जो संकल्प लिया गया है वो संकल्प तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो संकल्प जल्दी से जल्दी सिद्धि तक पहुंचे। हर एक व्यक्ति के अंदर ऐसी ऊर्जा है कि अपने अपने स्थानों पर अपने अपने दायित्वों का ठीक प्रकार से काम करके सभी लोग समर्पित भाव से विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान दें। मैं सभी को बधाई देता हूं और 22 अप्रैल को जो भगवान भोलेनाथ बाबा केदार के कपाट खुलने जा रहे हैं उसके लिए भी, क्योंकि हमने सारी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं और पिछले साल की यात्रा जब पूरी हुई थी उस यात्रा के पूरा होते ही हमने नई यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। यात्रा और अच्छी हो, भव्य हो, सुरक्षित हो और श्रद्धालु हर वर्ष बढ़ रहे हैं। बाबा केदार के धाम में हो या भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने हो, यमुनोत्री, गंगोत्री हो, हेमकुंड साहब हो या आदि कैलाश की यात्रा हो, मां पूर्णागिरी का स्थान हो, हर एक जो धार्मिक जागेश्वर धाम हो, सब स्थानों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना हो रहा है। हमारा प्रयास है कि सभी की यात्रा देवभूमि में सुरक्षित हो और सुगम हो। और बड़ी खबर बता दें आपको, महाशिवरात्रि पर ऋषिकेश में बम बम भोले की जयकारे लगे। महादेव, वीरभद्र मंदिर समेत सभी शिवालयों में जलाभिषेक किया गया। भोलेनाथ का जलाभिषेक करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सभी मंदिरों के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और जन सैलाब भी देखने को मिला। भक्त रुद्राभिषेक कर रहे हैं, दूध, जल और बेलपत्र से पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और इस मौके पर महाशिवरात्रि के महापर्व पर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। सभी मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए मंदिरों में उमड़ रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुनस्यारी में महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई गई। प्रमुख शिव मंदिरों में भजन और कीर्तन का आयोजन किया गया। हर हर महादेव के जयघोष से गूंजा वातावरण। लंबी कतारों में खड़े होकर भक्तों ने जलाभिषेक किया। मुनस्यारी में महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां नगर के प्रमुख शिव मंदिरों में भजन और कीर्तन का आयोजन हुआ। इस दौरान भक्तगण पूरी श्रद्धा से झूमते नजर आए। मंदिर परिसर में धार्मिक माहौल बना रहा और हर हर महादेव के जयघोष से वातावरण गूंज उठा। आपको बता दें, मुनस्यारी स्थित शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर जलाभिषेक कर भगवान शिव से सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते नजर आए। मंदिर प्रशासन की ओर से व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए थे। रूप है, हम गांव से रहते हैं और कीर्तन भजन हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। धीरे धीरे हम हमारी कोशिश है कि लोगों को ये आस्था से जोड़ें और कीर्तन भजन के ग्रुप में हमारे साथ सम्मिलित करें। और कल रात हम मुनस्यारी शिव महोत्सव में आए हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ था, बहुत सारे लोग देखने को मिला कि सारे लोग भक्त में झूल रहे हैं, झूल रहे हैं। और इसी के साथ में मुनस्यारी के समस्त जनता को शिवरात्रि की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार में महाशिवरात्रि को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। महाशिवरात्रि पर दक्षेश्वर मंदिर में भारी भक्तों की भीड़ उमड़ी। दक्षेश्वर महादेव मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। शिवभक्त जलाभिषेक कर रहे हैं और इसके साथ ही शिवभक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से सुख समृद्धि की कामना करते हुए भोले के भक्त नजर आए। मंदिर प्रशासन ने सुगम दर्शन की भी व्यवस्था की है और यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शिव भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। जलाभिषेक कर शिव भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आए। हरिद्वार में महाशिवरात्रि को लेकर पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। महाशिवरात्रि में दक्षेश्वर मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिली। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं रुद्रपुर से और शिवसैनी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से। रुद्रपुर से हमारे साथ अर्जुन जुड़े हुए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अर्जुन का। सबसे पहले अर्जुन, शिव भक्त लगातार जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भोलेनाथ से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। फिलहाल वहां पर कैसी व्यवस्था है और कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्या कुछ अभी ताजा अपडेट है? बिल्कुल, इस समय मेरी मौजूदगी है आज मंदिर पर मेरी मौजूदगी है और मेरे पीछे अगर आपको मैं आपको जो काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सुबह से ही जो है लंबी कतारें जो है वो लग चुकी है भक्तों की और अभी तक लगभग 12:30 बज चुके हैं और 12:30 बजे के समय की अभी लाइन जो है वो कम होने का नहीं ले रही है। हमारे साथ विश्वास सैनी भी जुड़े हुए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं विश्वास, हरिद्वार में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और ऐसे में आज महाशिवरात्रि का पर्व है, क्या कुछ वहां पर तैयारियां की गई है और कैसा नजारा है वहां पर? जी हाँ, बेशक देखिए नैना, मैं आपको बताऊं जिस तरह से महाशिवरात्रि का पर्व है तो हरिद्वार में उसका विशेष महत्व जरूर देखा जाता है। इस तरह मैं आपको बताऊं, हमने सुबह से ही जैसे कि अपने दर्शकों को दिखाया कि दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर पर जिस तरीके से लोगों का हुजूम, लोगों की भीड़ वहां पर रही थी, उसी तरीके से इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिवालिक नगर में। शिवालिक नगर में इस वक्त एक शिव मंदिर है, बड़ा शिव मंदिर है और यहाँ पर सबसे अच्छी जो बात, जो सबसे अच्छी जगह हमने देखी है यहाँ पर कि यहाँ पर जो एक प्रतीकात्मक रूप है एक वो बनाया गया है जिसे बोलते हैं 12 ज्योतिर्लिंग। ये बात पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से आज शिवरात्रि की धूम है, लोग जगह जगह जल चढ़ा रहे हैं, तो ऐसे ही शिवालिक नगर में 12 ज्योतिर्लिंग का एक प्रतीकात्मक समूह जो है वो बनाया गया है और यहाँ पर जो लोग हैं जगह जगह से जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए कुछ श्रद्धालु इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं जरूर बात करूंगा, आगे बढ़िएगा। जी, क्या नाम है आपका? अनुपमा शर्मा।
जी अनुभव, आप यहाँ पर आए हैं, आपने जल चढ़ाया है, क्या मांग रखते हैं भोलेनाथ से, क्या आपकी मनोकामना है यहाँ पे? बस मेरी भी मनोकामना है, मैं चाहती हूँ कि वो मनोकामना मेरी पूरी हो जाए और मैं इसलिए जल चढ़ाने आई हूँ। जी हाँ, देखिए यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए और भी लोग आए हैं। ये क्या नाम है मैम आपका? जी कल्पना जी, आप जल चढ़ा रहे हैं भोलेनाथ से, किस तरीके की मनोकामना रखते हैं, आप क्या मानते हैं? बोले अच्छा हो जाए, घर में सुख शांति बनी रहे और कुछ नहीं। जी हाँ, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जल चढ़ाने के लिए, अपने भोले को मनाने के लिए, तो हरिद्वार में विशेष महत्व भोलेनाथ की को मनाने का जो है वो देखा जाता है। जी देखिए विश्वास, हमने भी देखा वहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आप भी उनसे बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, नजर बना कर रखिएगा। हमारे साथ अर्जुन भी रुद्रपुर से जुड़े हुए हैं, उनसे भी ताजा अपडेट ले लेते हैं कि क्या कुछ खास तैयारियां की गई है और श्रद्धालुओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। अर्जुन तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर अभी जो जल तालाब है हमें जूत खोलना यहाँ पर आपसे चलिए ठीक है अर्जुन, पूरी खबर पर नजर बना के रखिएगा। और हमारे साथ विश्वास सैनी भी जुड़े हुए हैं लाइव। चलिए अब लौटेंगे विश्वास आपके पास। देखिए हरिद्वार में देखा जाता है खास तौर पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और ऐसे में आज महाशिवरात्रि की पावन और महापर्व पर तो काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से भीड़ नियंत्रण के लिए क्या कुछ व्यवस्था किया गया है? विश्वास, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी हाँ बेशक, आप जरा प्रश्न दोहराइएगा। जी हाँ बिल्कुल। देखिए लगातार भीड़ पहुंच रही है, ऐसे में प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की है? जी हाँ बेशक, देखिए जिस तरीके से भीड़ यहाँ पर पहुंच रही है और हर जो शिवालय है, शिवालय पे जितनी भीड़ है यहाँ पर पहुंच रही है। मैं बात करूँ स्थानीय ही नहीं, यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु बाहर से आए हुए हैं वो भी यहाँ पर आकर जल चढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मान्यता है कि जिस तरीके से बनाया गया है कि एक प्रतीकात्मक स्थल जो बनाया गया है यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग का, तो इसको लेकर लोगों की भीड़ जो है वो भी यहाँ पर पहुंच रही है। और प्रशासन की जो तैयारी है मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट को लेकर अगर बात करें तो मंदिर प्रशासन भी उसको लेकर समय समय पर जो है भीड़ को नियंत्रित कर रहा है। साथ ही साथ पुलिस बल की भी तैनाती यहाँ पर देखी जा रही है और जो सिटी मजिस्ट्रेट है कुसुम चौहान, वो भी जगह जगह पर पहुंचकर पूरी व्यवस्था का जायजा ले रही है। इस वक्त यहाँ पर जिस तरह बात करेंगे मंदिर से बाहर की तरफ, मैं कहूँ मात्र 300 मीटर की दूरी पर ही यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर तैनात है और अंदर तक आने के लिए लोगों को व्यवस्थित तौर पर इनको अंदर भेजा जा रहा है, जिससे कि भीड़ या आपाधापी का जो माहौल है वो ना बनने पाए, क्योंकि भीड़ जो है जैसे जैसे दिन चल रहा है तो उसको लेकर भीड़ जो है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी देखिए बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है और श्रद्धालु कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? और आपके भी आसपास कई संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, आप उनसे भी बातचीत कीजिए और उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि फिलहाल महाशिवरात्रि महापर्व को लेकर कितना वो खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ बेशक देखिए जिस तरीके से मैं अभी आपको बताऊं कि मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ जिस तरह से, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कई लोग ऐसे हैं जो इस वक्त यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कि हम बात करें। जी क्या नाम है आपका? मेरा अंजलि जी, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या देखते हैं आप, किस तरीके से देखते हैं जो आज महोत्सव है, महोत्सव को किस तरीके से मना रहे हैं आज महाशिवरात्रि को? अच्छे से बना रहे हैं। बस यही कामना है प्रभु जी से कि हमारे बच्चे अच्छे से रहें खुशी से। जी हाँ देखिए जिस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो अलग अलग मनोकामनाओं के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो जिस तरीके से देख रहे हैं कि अब लोगों के पहुंचने के बाद जल चढ़ाने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। भीड़ जो है भीड़ भी यहाँ पर पहुंच रही है और कुछ बच्चे भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है बेटा आपका? विवान सैनी। विवान, आप भोलेनाथ के पास आए हो यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए, क्या मनोकामना रखते हो? पेपर को लेकर किस तरह देखते हो कि पेपर हो? मेरी मनोकामना कि मेरे पेपर अच्छी की जाए और मेरी जो पूरी फैमिली है वो खुश रहे। यहाँ देखिए बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और
काफी देर से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से जल चढ़ाए और जल चढ़ाकर अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करें। जी देखिए, महाशिवरात्रि पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासनिक तैयारियां कितनी की गई है और यहाँ पर पुलिस फोर्स की कितनी तैनाती की गई है, और अभी तक किसी प्रकार की भीड़ या फिर ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिली जहां देखकर लग रहा हो कि व्यवस्था जो है ये अव्यवस्थित है? यहाँ देखिए, बेशक मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हरिद्वार के अंदर जब ये मेला क्षेत्र है, पूरा मेला क्षेत्र को 9 जोन और 19 सेक्टर में जिस तरह से बांटा गया था, तो जो सिटी मजिस्ट्रेट है उनकी तरफ से भी ये बताया गया था कि जिस तरीके से जो पूरा मेला क्षेत्र है उस पर जितनी भी निगरानी है वो रखी जाएगी। पुलिस बल जो है वो, अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो भी तैनात रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, हरिद्वार में अभी पुलिस कप्तान जो है उनको बदला गया है, तो उनके लिए भी एक चुनौती है कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो धूमधाम से भी जो जिस तरह से मनाया जा रहा है, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी उस पर्व को जो है जो मनाया जाए। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ से पहुंच रहे हैं, कई लोग स्थानीय भी है तो कई लोग बाहर से भी आ रहे हैं, क्योंकि कावड़ का भी दौर था, तो कावड़ को लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था, क्योंकि जो रूट थे रूट भी डाइवर्ट किए गए थे। हालांकि उस तरीके की जो हम बताएं कि कावड़ का जो दबाव था उस तरीके का नहीं रहा, क्योंकि पूरा जो मेला है वो व्यवस्थित रूप से देखिए विश्वास, आपके आसपास लोग मौजूद हैं, लोगों से भी आप बातचीत कीजिए, श्रद्धालुओं से बातचीत कीजिए और उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि वहां पर जिस हिसाब किताब का व्यवस्था है लोगों को कैसा लग रहा है और लोगों को किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था तो नहीं दिख रहा है ना? जी हाँ, बेशक मेरे साथ एक और यहाँ पर मौजूद है श्रद्धालु। नाम क्या है आपका? जी, आप यहाँ पर पहुंचे हैं भोलेनाथ को मनाने के लिए, जल चढ़ाने कब से पहुंचे हुए हैं? महाशिवरात्रि का पर्व है, महापर्व है, तो उसको किस तरीके से देखते, कैसे? शंकर भगवान की शादी यार, बहुत बहुत मन से खुशियां मनाई, बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे हमें भगवान जी, हमारे सब का हाथ रखेंगे, हम उनकी शरण में बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका नाम क्या? आकांक्षा जी, आप यहाँ पर पहुंचे हैं भगवान भोले को मनाने के लिए, भगवान भोले को जल चढ़ाने के लिए, महापर्व है, किस तरीके से देखते हैं, कितना कोई उत्साह है इसमें, कितना उत्साह है आपका इस महापर्व को लेकर, महाशिवरात्रि को लेकर? तो अभी आप जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, कितने लोग और साथ में हैं आपके? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर उत्साह जरूर है लोगों के बीच में महाशिवरात्रि महापर्व को लेकर, तो लोग जरूर आए हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से पूरा जो क्षेत्र है इसको रखा गया। साथ ही साथ लोग जिस तरह से पहुंच रहे हैं जल चढ़ाने के लिए, तो लोगों में भी उत्साह उसी तरीके का देखा जा रहा है। हाँ, देखिए आपने जिक्र किया था कि कई रूट भी डाइवर्जन किया गया है, तो ऐसे में कौन कौन से रूट को डाइवर्ट किया गया है और ऐसे में जो लोग हैं वहां पर पहुंच रहे हैं, लंबी कतारें भी कहीं देखने को मिल रही है? जी हाँ, बेशक मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से अभी हरिद्वार के अंदर शिवरात्रि के पर्व को लेकर प्रशासन ने पहले से ही कमर कसी थी, तो उसको लेकर प्रशासन ने ये जरूर कहा था कि जिस तरीके से जो ये शारदीय कावड़ यात्राएं जो है ये चिड़ियापुर नजीबाबाद अमरोहा इस तरफ से हरिद्वार के अंदर ज्यादातर लोग पहुंचेंगे, तो उसको लेकर रूट डाइवर्जन का जो प्लान था वो उस स्तर पे ज्यादा किया गया था। क्योंकि जो नजीबाबाद की तरफ से जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, तो उसको लेकर नजीबाबाद, चिड़ियापुर और हरिद्वार के अंदर जो रूट डाइवर्ट है उसको लेकर ये कहा था कि अगर कावड़ का दबाव इस क्षेत्र पर बढ़ता है तो उसको लेकर जितना भी रूट है, हल्के वाहन जितने भी होंगे उनको जो बिजनौर का बालावाली क्षेत्र है वहां से लक्सर होते हुए हरिद्वार में भेजा जाएगा। और साथ ही साथ वहीं से ही अगर उनको उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में जाना हो या जाना दिल्ली की तरफ जाना हो तो उनको वहां भेजा जाएगा। तो उसी के साथ मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हरिद्वार में अभी जो कावड़ का जो दबाव है वो कावड़ का दबाव इतना नहीं था, तो उसको लेकर पूरी जो व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से बनी रही। साथ ही साथ जिस तरीके से जो दिल्ली की तरफ से आने वाले जो वाहन है उनके जो पार्किंग स्थल है, उनके पार्किंग स्थल को लेकर भी बैरागी कैंप, पंद्री पार्किंग इस तरीके की जगह पर लाने के लिए, तो उनको ये जो लोग थे उनको ये कहा गया था कि वो बैरागी कैंप के क्षेत्र में आने के लिए जो नगला इमरती रुड़की की तरफ से जो रास्ता है, नगला इमरती से लक्सर होते हुए लक्सर के बाद सीधे बैरागी कैंप की ओर वो वाहन पार्क किए जाएंगे। हालांकि ये सब तब होता है कि जब यहाँ पर वाहन, यहाँ पर जब भीड़ अगर बढ़ती, अगर कावड़ की भीड़ अगर बढ़ती, लेकिन इस वक्त जो भीड़ थी वो नहीं थी, तो जो वाहन थे जो यातायात था वो जरूर सुगम रखा गया। हालांकि प्रशासन ने जरूर इसको लेकर कमर कसी थी, लेकिन जो पूरा जो महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो व्यवस्थित रूप से यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। जी देखिए विश्वास, आपने जैसे जिक्र किया कि बाहर से भी श्रद्धालु आए हैं, तो पिछले साल के अनुसार इस बार जो है श्रद्धालुओं की संख्या, जो लोग बाहर से पहुंच रहे हैं, ज्यादा है, इजाफा देखने को मिल रहा है? ये देखिए, मैं आपको बताऊं, जो कावड़ की जो यात्रा है, कावड़ की यात्रा को लेकर जो सही जो मायने में कावड़ की यात्रा जो होती है उसको लेकर ये कहा जाता है कि जो
सावन का जो दौर है, वो सावन के दौर में कावड़ जो है वो सबसे ज्यादा होती है। लेकिन इस शारदीय कावड़ यात्रा को लेकर है, तो शारदीय कावड़ यात्रा में जितने लोग आए हैं, तो इसका अमूमन जिसका अनुमान है, लोगों के पहुंचने का जो अनुमान है, वो तो बताना भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि शाम तक ही वो लोग पहुंचेंगे। तो शाम तक ठीक है, चलिए ठीक है, पूरी खबरों पर नजर बनाकर रखिएगा और आगे भी हम आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाशिवरात्रि महापर्व पर देश भर में भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है और देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।